सर्दियों के दिनों में ना हम लोगों की ना प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ होने के साथ साथ, वाइफ़ होने के साथ साथ अपनी सेल्फ़ केयर भी हमें करनी होती है सर्दियों में। अगर आप सेल्फ़ केयर नहीं करते ना, खुद का ख़्याल नहीं रखते ना, तो पता ही है सर्दियों में क्या हालत हो रही होती है पानी में हाथ जाने की वजह से, चेहरों की हालत क्या हो रही होती है। और ख़ुद को मेंटेन नहीं करेंगे, ख़ुद को अच्छे से नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो बस हाथ पाँव सब फटना शुरू हो जाता है। और फिर जब ज़्यादा हो जाता है फिर हम परेशान होते हैं, फिर घर का काम भी नहीं होता और किसी काम में ना मन भी नहीं लग रहा होता है। और सर्दियों में सुस्ती का आलम तो ना पूछो कि क्या होता है। बिल्कुल खुमार, एक नशा, मतलब पूरे दिन छा रहा होता है और शाम होते ही बस यही सोचते हैं कि यार कब जाएं हम अपनी रज़ाई में और गरम गरम अपनी रज़ाई में सोएं, आराम करें। बस उससे तो निकलने का मन ही नहीं करता। इतना बुरी हालत हो रही होती है ना सर्दियों में एक हाउसवाइफ़ की सुस्ती की वजह से। और इसी कारण की वजह से ना ही तो हम अपना घर का काम सर्दी में अच्छे से कर पाते हैं, ना ही हम खुद को ख्याल रख पाते हैं, ना ही बच्चे, ना ही शौहर का, और ना ही सबसे बड़ी बात कि नमाज भी नहीं पढ़ पाते। हम हाउसवाइफ़ के बारे में क्या ही कहना, हद हो गई सच में। हम यही करते रहते हैं और अपना दिन ना बर्बाद कर देते हैं। सर्दियाँ कुछ ही महीने के लिए आती है लेकिन ज़िंदगी को तितर बितर करके चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं नाइट की कुछ ऐसी बेसिक रूटीन बताने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके ना सारी चीज़ें आसान हो जाएगी मेरी बहनों, और मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। इंशाल्लाह इस टिप्स को, इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिएगा अपनी ज़िंदगी में। और सर्दियों से पहले इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप फॉलो अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और हमारे ये 4 महीने जो होते हैं सर्दी के, हमारी ज़िंदगी तितर बितर बिल्कुल भी ना हो। जैसा हमारा सेट रूटीन सर्दियों में गर्मियों में होता है, वैसे ही हमारा सेट रूटीन सर्दियों में भी हो सके ईज़ी, और ख़ुद का भी ख्याल रख सकें, घर का काम कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नमाज तो प्रॉपर ही पढ़ सकें ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करूँगी कि सर्दी में ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है रात होती है, जैसे शाम होती है, क्योंकि सर्दी में ना 6 से 7 8 बजे ऐसा लगता है बहुत रात हो गई है और गलियों में भी सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि सर्दी में ना जल्दी इशा की नमाज़ हो जाती है। इशा की नमाज़ तक ही लगती है कि रात नहीं हुई है, इशा की नमाज़ होते ही ना ऐसे लगती है कितनी ही रात हो गई है। सर्दी में 10 बजे तो बहुत ज़्यादा माना जाता है, 9 बजे तक भी गली में बहुत कम लोग नज़र आते हैं। सब अपने घर में होते हैं, काम पे से आ जाते हैं, घर में होते हैं। तो आप क्या करें ना सर्दी में ना, गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, खाना जो रात का होता है ना उसे लेट से बनाते हैं। मैं खुद अपना पर्सनली बताऊँ तो 9 साढ़े 9 10 बजे बनाती हूँ। जो मैं रात का नाइट का रूटीन शेयर करती हूँ ना, आप लोग सोचते होंगे ये मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा खुद का रूटीन यही है। 10 बज जाते हैं मुझे खाना बनाते बनाते रात। मेरा रूटीन इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि शाम को मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है, फिर बच्चे 8 बजे तक जाते हैं, फिर मैं उसकी तैयारी वैयारी में लगती हूँ खाने की, और फिर वीडियो शूट करने में 1 घंटे का काम 2 घंटे में चला जाता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आप लोग ना पूरा रूटीन सेट करिएगा सर्दियों के लिए कि खाने का काम ना आप जल्दी कर लें, क्योंकि खाने का काम अगर शाम के 6 से 7 बजे तक डन हो गया ना, तो क्या होगा कि खाने के बाद ही ना आप खाना खा लें। जब खाना बन जाए, खाना नहीं खाना है तो नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि नमाज में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है। तो इसीलिए खाने का काम सबसे पहले करना है। जैसे ही आपका खाना बन के रेडी हो जाता है ना, आपको नेक्स्ट क्या करना है ना, बिना सोचे समझे आपको फ़ौरन जाना है। जैसे ही अज़ान लग जाती है, और सर्दियों में तो 8 पौने 8 तक अज़ान हो भी जाती है, और ज़्यादा सर्दी होती है ना तो पौने 8 तक हाँ हो जाती है। तो आप जैसे ही अज़ान लगे ना, आप नमाज़ फ़ौरन पढ़ लें। सर्दियों में नमाज के लिए तो एकदम सुस्ती ना करें, क्योंकि जैसे ही आप रज़ाई में कंबल में बैठ गए ना, तो आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि आप निकल करके आप नमाज़ के लिए जा सकें, है ना। नहीं होती है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही होती है। उस रज़ाई कंबल में जब बैठ जाओ ना, तो पैर हाथ एकदम गर्म हो जाते हैं, फिर मन भी नहीं करता। और शैतान तो पता ही है कि खुला दुश्मन है, आपको बहुत ज़्यादा बहकाने में लगा रहता है। तो कोशिश यही करें कि हम बैठे नहीं, मतलब कि लगातार काम करते रहें, हम रज़ाइयों में ना बैठें। इसीलिए मैंने कहा कि शाम में 6 से 7 तक आपको खाने का काम कर लेना है। इसके बाद ही ना 6 से 7 के बीच 8 साढ़े 7 पौने 8 तक आपका काम डन हो जाएगा। आपको फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज़ पढ़ने के बाद ना आपको क्या करना है, आपको खाना खा लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है ना कि रात के बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि रात के बर्तन अगर आप छोड़ेंगे ना, तो रात को जो ना नींद अच्छे से नहीं आएगी आपको, आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा। क्योंकि रात को जो ना इतनी ठंड नहीं लग रही होती है, लेकिन सुबह जब आप गरम गरम रज़ाइयों से उठते हैं, फिर बिल्कुल सिंक में पूरा भरा बर्तन होता है, उसको धोने की हिम्मत नहीं कर रही होती है, और रात को नींद भी सुकून से नहीं आता। तो सुकून भरी नाइट की स्ट्रेस फ्री रूटीन हमें बनाना है, हमें सेट करना है। और जो ये 4 महीने आते हैं ना, हमारी ज़िंदगी तितर बितर ना हो, बिल्कुल एकदम रूटीन सेट हो, और जैसे हमेशा होती है वैसे ही
हैप्पी लाइफ हो, हमारी हैप्पी नाइट रूटीन हो, है ना, स्ट्रेस फ्री नाइट रूटीन हो। तो इसके लिए बर्तन ज़रूर से वॉश कर लेना है। जितने भी बर्तन होते हैं खाने से लेके खाना बनाने तक जो भी गंदे होते हैं उनको वॉश कर लें, किचन को अच्छे से क्लीन साफ़ कर दें। फिर ना देखिए कितनी अच्छी नींद आपको आएगी। आपकी खाने का काम हो गया, आप नमाज़ पढ़ लिया, आप खाना खा लिया अच्छे से, आपने किचन क्लीन कर लिया। अब आप जो है लास्ट आपका पॉइंट बच जाता है वो है सेल्फ़ केयर। ख़ुद के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अब आप जो है अपने ऊपर क्रीम अप्लाई करें, क्योंकि सर्दियों में ना बार बार वज़ू बनाने से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सूखने लगती है, बार बार सूखने लगती है। तो उसके लिए ना रात को, अगर आप पूरे दिन तो हम लगाते ही हैं सर्दियों में, लेकिन रात को जब आप लगा के सोते हैं ना क्रीम अपने हाथों में, पैरों में, बॉडी में, वो बहुत अच्छा असर आपकी बॉडी के ऊपर करता है और ग्लो करता है आपकी स्किन को। और जिन भी लोगों की स्किन फट जाती है ना, तो इसी रीज़न की वजह से फटती है कि हम रात का काम वाम करके ऐसे ही सो जाते हैं, मुँह हाथ हमारे बिल्कुल सूख रहे होते हैं और कुछ क्रीम अप्लाई नहीं करते हैं। तो अप्लाई करिए, आप कोई बॉडी लोशन अच्छा सा ले लीजिए, अपने चेहरे पे, हाथ पाँव सब पे लगाइए और अच्छे से सोइए। अब ना नींद आपको बहुत अच्छी आएगी और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा और सुकून भरी नाइट की जो रूटीन है ना वो आपका सेट हो चुका है। इंशाल्लाह इस पे ज़रूर अमल करिएगा। और मेरे सब्सक्राइबर जितने लोग नए कनेक्ट हुए हैं, आप लोग के बहुत सारे सवाल आते हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही मैं सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि आप कौन सा माइक यूज़ करती है। मैं कोई सा माइक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ बिना माइक के ही, और मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ इसलिए आवाज़ लगती होगी कि माइक में, माइक की आवाज़ नहीं है, ये मेरी रियल खुद की आवाज़ है। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं, फ़ोन को लेकर के, एडिटिंग को लेके, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे सवाल मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर, कुछ नए सब्सक्राइबर जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब जल्दी दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।